हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा और उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स कराऊंगा मैं आपको। तो देख लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, अशोक, जैन एवं बौद्ध धर्म, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, आधुनिक भारत में आपके दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख समाज, गांधी युग। ये आपके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के। दोस्तों ये आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम होता है, उसमें आपको लाभदायक होंगे, हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो में बने रहें। 5 मिनट में एक टॉपिक कवर करा दूंगा दोस्तों मैं आपको, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। दोस्तों ये डेट आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखना है। ये दोस्तों एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं पॉइंट्स हैं, मैं उन्हें ही आपको करा रहा हूं। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, मात्र 5 से 6 मिनट की क्लास होगी आपको दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखिए। उसके बाद है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में। इंपोर्टेंट डेट्स है दोस्तों, चार्ल्स मैसन, ये नाम याद रखना, चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती है, कांसा यानी कांस्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, 1921 से याद रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। दोस्तों जो पीले कलर से ये मैंने वर्ड्स वो किए हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक यानी चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। देख लीजिए ग्रिड पद्धति। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सेंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाट का प्रयोग करते थे। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति, दोस्तों लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है घोड़े की लघु मृण मूर्ति, इसको आपको याद रखना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा को भी आप याद रखना है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। 1948 ईस्वी में दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटता गुजरात में स्थित है। सुरकोटता गुजरात को याद रखना दोस्तों आपको। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, आपका प्रमुख स्थल है हड़प्पा, अवस्थिति पाकिस्तान, नदी का नाम रावी। देखिए दोस्तों IBSO ग्रेड सेकंड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता दूं इस पॉइंट्स को यानी इस टॉपिक्स को मैं आपको बुक से कवर करके लेके आया हूं दोस्तों, अच्छी तरीके से। तो आपको देखना है मोहनजोदड़ो, अवस्थिति पाकिस्तान, सिंधु, ये देख लो SSC CPO 2023 में पूछा गया है। ये इन पॉइंट्स को दोस्तों आपको याद करना है। प्रमुख स्थल, अवस्थिति, नदी के नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। चंद्रदुड़ो पाकिस्तान, सिंधु, कालीबंगा राजस्थान, घग्गर, लोथल गुजरात, भोगवा, रोपड़ पंजाब, सतलज, आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके रंगपुर, गुजरात में स्थित है, भादर नदी के
पास। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, भादर नदी के पास। बनावली हरियाणा में, भादर नदी के पास। राखीगढ़ी हरियाणा, भादर नदी के पास। सुतका गैंडोर पाकिस्तान, दास नदी के पास। ये दोस्तों आपको याद करने हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण यानी विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मुख्य फसल गेहूं और जौ तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। अग्निकुंड, लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चंदोदलों से प्राप्त हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। चावल के साथ लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन मोहरें सीलखंडी पत्थर की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग के डिजाइन करते थे। काले रंग से डिजाइन। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है दोस्तों। इन पॉइंट्स को दोस्तों याद रखना है। और आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।